हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लास्ट टॉपिक लॉरेंज कर्व के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। ये हमें कर्व्स बनानी होती हैं डिस्पर्शन को शो करने के लिए। इससे पहले कि मैं ये आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हर वीडियो में दी हुई मेरी डिस्क्रिप्शन में हर इन्फॉर्मेशन को पढ़िए ध्यान से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मेरी हर वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं लॉरेंज कर्व की। लॉरेंज कर्व क्या होती है? ये एक कर्व बना के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है डिस्पर्शन के लिए। तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल मैंने ली है 100, 200, 400, 500, 800 इनकम है और ये हमारे पर्सनस है 80, 70, 50, 30, 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे इनकम का एक्स, ये आ जाएगा 100, फिर ये आ जाएगा 200, ये 400, ये 500, ये 800। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव समीशन। तो ये क्यूमुलेटिव सम इसका कितना हो जाएगा, 100 जमा 300 जमा 700 जमा 1200 जमा 800, ये 2000 बन जाएगा। तो अगर मैं इसका टोटल करूँगा तो टोटल ये कितना आएगा, 3 4 7 5 12 8 20, तो ये 2000 ही इसका टोटल है। तो इसका हमने क्यूमुलेटिव टोटल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज किस पे निकालेंगे, इसी का 100 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, मतलब हर लाइन आइटम को 2000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, ये 5%। उसके बाद क्यूमुलेटिव का 300 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, ये आ जाएगा 15%। 700 इंटू 100 अपॉन 2000, ये आ जाएगा 35%, ये आ जाएगा 60% और ये आ जाएगा 100%। राइट स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 कर दिया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये 5 आ गया। उसी तरीके से मैंने 300 अपॉन 2000 इंटू 100 को कर दीजिए, तो ये आपका 15 आ जाएगा। 2 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई। ठीक है, ये 5 और 15। उसी तरह 700 डिवाइडेड बाय 2000, उसी तरह 1200 डिवाइडेड बाय 2000 और 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो परसेंटेज में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स की मैं बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ में पहले आएगा 80, फिर 70, फिर 50, फिर 30, फिर 20, तो ये मिशन एफ कितना आ गया, 250। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको प्लस कर देंगे सबको, ये आ जाएगा 80 प्लस 70 150 प्लस 50 200 और ये 230 एंड 250। अब इसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज में 80 अपॉन 250 इंटू 100, ये आ जाएगा 32%, ये आ जाएगा 60%, ये आ जाएगा 80%, ये आ जाएगा 92%, ये आ जाएगा 100%। मतलब 80 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, 150 अपॉन 250 इंटू 100, 200 अपॉन 250 इंटू 100, 230 अपॉन 250 इंटू 100, 250 अपॉन 250 इंटू 100। तो अब हम इसका ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक तरफ ले लेते हैं परसेंटेज इनकम। परसेंटेज इनकम यहाँ ले लो एक्स वाई एक्सिस पे, और नंबर ऑफ पर्सन्स कहाँ लेंगे हम, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हमने यहाँ ले लिया। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये पहले ड्रॉ करके रखी हुई है ये एक्सरसाइज में आपके लिए। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस।
नेचुरली हमें ये 100 पूरा करना है, तो पहले मैं इसको ले रहा हूँ, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100। ये उसी तरह ये पहले 20 पॉइंट, 40, 60, 80 और 100। ठीक है जी। अब क्या करना है, ये 5 है और ये कितना है 32, यहाँ पे ये 5 और ये 32। कहने का मतलब यहाँ ये इसका जहाँ पे ये आ रहा है 32, यहाँ पे इसके आसपास आएगा और ये 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डॉट लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये 15 लेना है और ये 60। 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसकी, 15 क्या लेना है हमें ये, और दूसरा लेना है 60, तो 60 ये आ जाएगा। 15 इसके आसपास ही आएगा, ये 60 है और ये 15, ये आ जाएगी दूसरा डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद तीसरा हमें कहाँ मिलाना है, 35 एंड 80। 35 और 80, 80 तो ये रहा, 80 ये है, और 35 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा स्टूडेंट्स इसका आपका तीसरा डॉट। ओके जी। अब उसके बाद क्या है आपका 60 और 92, तो यहाँ पे आप 80 + 192 यहाँ आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 60, तो 60 हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ना 60 आपका यहाँ पे मिल गया, 92 के थोड़ा सा आसपास। और उसके बाद 100 पे लेना है आपको, 100 पे 100 आएगा ना, तो ये रहा आपका 100 पे 100, राइट जी। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करते हुए कर्व को मिलाएंगे। ठीक है जी, ये कर्व हम मिला देंगे, और ये हमारा सेंटर पॉइंट डायगोनल जो 100 से 100 तक ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, राइट जी। ये लाइन हमने थोड़ी सी लाइट या डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ी अलग से खींच लेते हैं, और ये हमारा क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्या है, ये कर्व, ये है लॉरेंस कर्व, राइट जी। चलिए आगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक और इलस्ट्रेशन लेके मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे हमारे पास वेजेस गिवन है 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150, और दो फैक्ट्रीज का गिवन है, मतलब कि हमें दो फैक्ट्रीज के लिए ये कंपैरिजन करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेजेस। वेजेस के लिए क्या आएगा, एक्स, ये आ गया 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150। तो ये मिड वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मिड वैल्यू एम है वो है 60, 80, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 120, और ये आ गया 140। तो अगर मैं इसका अब समीशन करूं मिड वैल्यू का, क्योंकि हमें एक्स लेना होता है ना, बट यहाँ पे एक्स तो कुछ है ही नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यू सीरीज है, तो इस केस में हमें मिड वैल्यू से काम करना होता है। तो 14, 140, 240, 340, 440, और ये बाकी 60 मिला के 500, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 500, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूमुलेटिव सम। तो ये आ गया 60, 140, 240, 360, और उसमें 500 ये बन गया। उसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज 60 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, 12, और ये 28, और ये 48, और ये 72, और ये 100। अब हम लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स पहले हम ये करेंगे, ये फैक्ट्री ए के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ए फैक्ट्री के लिए कितने हैं, 20, 15, 20, 25 और ये 20, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका समीशन कैसे बनेगा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, 15, 35, 35 और 20, 55, 25, 80 क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो 20, ये 20% आ गया, ये 35%, क्योंकि इसका समीशन तो 100 ही बन रहा है ना स्टूडेंट्स। ये इसका समीशन कितना है? 100। ठीक है जी। तो क्यूमुलेटिव से डिवाइड करते जाओगे 100 से टोटल से, तो परसेंटेज भी इसका इतना ही रहेगा। ठीक है जी। उस तरीके से अब हम, ये फैक्ट्री ए का हो गया। अब हम करेंगे फैक्ट्री बी के लिए। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेंगे, ये है 150, दूसरे हैं 100, फिर 90, फिर 110, फिर 50। तो इसका समीशन कितना बनेगा? इसका समीशन 500 बन रहा है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? 150, 250 जमा 90, 340, 340, 5, 450 और ये 500। और उसके बाद क्या आएगा? क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो 150 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, ये 30%, ये 50%, ये 68%, ये 90% और ये 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं आपका ले लूँगा परसेंटेज ऑफ वेजेस। परसेंटेज ऑफ वेजेस मतलब जो हमारा ये वाला है क्यूमुलेटिव परसेंटेज, एक हमें ये चाहिए, दूसरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज इसकी, और फिर उसके बाद तीसरा इसका चाहिए। वो मैं ये दोनों एक्स एक्सिस पे लूँगा, ये मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ। तो ये आपका परसेंटेज लेना, तो जाहिर है ये आएगा, पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं ना, थोड़ा साफ साफ हो जाएगा काम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। उसी तरीके से यहाँ पे आएगा परसेंटेज ऑफ वर्कर्स। परसेंटेज ऑफ वर्कर्स तो यहाँ आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये परसेंटेज ऑफ वर्कर्स नीचे ले लिया, ये परसेंटेज ऑफ वेजेस यहाँ ले लिया। अब हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन को। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है कि एक लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें खींचनी होती है और वो 100 से 100 तक ही आएगी, क्योंकि दोनों में एक्स और वाई दोनों परसेंटेज हमने कितनी ली होती है? 100 तक लेनी होती है। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है जी, बिकॉज पूरी सीरीज को हमने 100 पे बांटना है। तो ये आपका इस तरीके से डायगोनली हम इसको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में लगा लेते हैं। पहले ये 0 आ गया, ठीक है जी। अब हम दोनों को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले यहाँ था परसेंटेज में 12 को किसके साथ देखना है? 12 को 20 के साथ देखना है। 12 को आपको किसके साथ देखना है? 20 के साथ। तो यहाँ पे आप मिलाओगे 12 और ये 20, मतलब 12 और 20, यहाँ पे ये फिगर डॉट आ जाएगा 12 और 20 का। 12 इसका और 20 फैक्ट्री ए का। उसी तरह दूसरा, अब ये क्या करना है? दूसरी परसेंटेज 28 एंड 35 लेनी है। 35 मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा 35 और 28 यहाँ तक आ जाएगा, ये 28 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उस तरीके से अभी हमें नेक्स्ट क्या लेना है? ये 48 और ये 55। 48 ऑलमोस्ट 50 के आसपास ही आएगा, ये 48 और दूसरा क्या, ये हमें 55 लेना है और वो 48, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा सा ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उस तरीके से अगला क्या है? 72 यहाँ से लेना है हमें। 72 क्या है? ये है, और 80 ये है, मतलब 80 हमें यहाँ से, और ये 72 ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे दोनों को 100 है तो वो पॉइंट मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ कि 0 से स्टार्ट करते हुए भी हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन भी बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अब लॉरेंस कर्व का आधा पोर्शन तैयार हो गया है, बन गई है एक, ये है लाइन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोल सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। और ये क्या है फैक्ट्री ए के लिए, लॉरेंस कर्व फॉर फैक्ट्री ए के वर्कर्स का वेजेस के साथ। अब हम दूसरा ड्रॉ करेंगे वाई के जो बी फैक्ट्री के लिए, तो यहां भी क्या करेंगे, वेजेस तो स्टूडेंट्स वही रहेंगी 12 एंड 30, ठीक है जी। 12 तो यही रहेगा, बट इसके पैरेलल में हमें क्या लेना पड़ेगा 30। ये आ गया स्टूडेंट्स, ये ओके जी, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या लेना है 28 एक्स वाई पे, और ये 50 वर्कर्स ये हैं, और दूसरे कितने हैं स्टूडेंट्स 28, तो 28 ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा 48 और 68, 48 तो फिर इसी के पैरेलल में ही आएगा, और उससे आगे क्या लेना है आपको 68 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, 48 ये है, ये आपका करवा जाए। उसके बाद 90 और 72 को किसके बराबर लेना है 90 के, 72 तो हमारा ये था और ये 90 आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट तो दोनों का आपको पता है अगेन 100 एंड 100 ही रहेगा, ठीक है जी। तो उसको तो डॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे लाइंस को, तो इसको 0 से स्टार्ट करते हुए, यहाँ से हमें स्टार्ट करते हुए 0 से ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला फैक्ट्री ए के लिए था, और ये वाला किसके लिए आ जाएगा लॉरेंस कर्व फॉर फैक्ट्री बी। पहली वाली किसके लिए फैक्ट्री ए के लिए, और दूसरी वाली ये फैक्ट्री बी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है कि क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूँ, लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसको यहाँ नहीं लिखते हुए आपको अलग से मैं लिख देता हूँ, इसको पहले ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये वाली लाइन लॉरेंस कर्व फॉर फैक्ट्री ए, राइट जी। अब डिफरेंशिएट हो गया, ये पहली लाइन किसके लिए ए के लिए, और ये वाली लाइन किसके लिए फैक्ट्री बी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, ये था जब हमने दो को एक साथ स्टडी करना हो, पहले में हमने किया था अकेले का। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए हो। आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने कराया है, बहुत इजी वे से आपको समझाया है, फॉर्मूले बस याद रखने पड़ेंगे और ये एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।